जिनका किसी कारणवश इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे यूसीएमएस और वीएमएमसी में चूज करना था, तो मैंने वीएमसी चूज किया, जो कि रैंकिंग में अगर आपने ऊपर ही खराब कॉलेज डाल दिया है तो आपका ऊपर का ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग के टाइम कि क्या इस साल मैंने नीट की तैयारी में अपना 100% दिया था। अगर इसका जवाब है हाँ, तो एक और सवाल आप उससे पूछिए, अगर आपको जहन्नुम में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसमें आप एडमिशन ले लें, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद मनी। आपने अभी कुछ दिन पहले मुझे जोश शौक बिहार पे भी देखा होगा, जहां मैंने अपनी लाइफ जर्नी बताई थी। मैं नीट एस्पायरेंट्स को पढ़ाता हूं एंड आई एम ऑल्सो द सीईओ ऑफ फंडाबॉक्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। नीट का पेपर देने के बाद जब आप घर आते हो तो सबसे पहले होड़ लगी रहती है कि आंसर की मिलाते हैं। बहुत बच्चे डर से नहीं भी मिलाते और बहुत बच्चे तुरंत जाके सबसे पहले आंसर की ही मिलाते हैं। तो आंसर की मिलाने के लिए आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एनटीए भी कुछ दिन में ऑफिशियल आंसर की दे देती है, बट उतना वेट कोई नहीं करता। तो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे आपको ऑफिशियल आंसर की, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर की है, वो आंसर की मिल जाती है। उस आंसर की से आप अपना स्कोर मिला लीजिए और आगे का डिसीजन उसी के हिसाब से लीजिए। अब 3 केस सिनेरियो आपके साथ बन सकते हैं। आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज आपके कैटेगरी या आपके स्टेट के हिसाब से मिल रहा होगा, या जो आपका सपना था आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही जाना था, या कुछ भी आपने जो डिसीजन लिया होगा उतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना। अब बात उन बच्चों की करते हैं जिनका किसी कारणवश इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हें क्या करना चाहिए। तो बेटा 2 ऑप्शन आपके पास। पहले तो आप ये समझो कि क्या डॉक्टर बनना ही आपका सपना था? क्या डॉक्टर बनना ही आपका सपना था? आपके पेरेंट्स का तो सपना नहीं था ना डॉक्टर बनना। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अगर इसका जवाब यह है कि हाँ सर, डॉक्टर बनना ही मेरा सपना था, ठीक है, तो दूसरा सवाल आप पूछेंगे अपने आप से कि क्या इस साल मैंने नीट की तैयारी में अपना 100% दिया था। अगर इसका जवाब है हाँ, तो एक और सवाल आप उससे पूछिए, तो फिर चूक कहाँ रह गई? क्या जिस कोचिंग में मैंने पढ़ाई की थी वो कोचिंग अच्छी नहीं थी, या जहां मैंने जिन टीचर्स पे मैंने रिलाय किया उन्होंने सही से मार्गदर्शन नहीं दिया, या फिर मैंने अपना जो 100% दिया, जो स्ट्रैटेजी फॉलो की, मैंने किसी टीचर को फॉलो ही नहीं किया, या मैं अपने हिसाब से कोई भी रैंडम किताबें पढ़ता गया। तो कहां चूक रह गई, आपको वो समझना है कि क्या आपने क्या गलती की, आपने क्या गलती की। अगर आपको वो पता है तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब ले सकते हैं कि आप उन गलती को रेक्टिफाई कैसे करोगे। जैसे जनरल सवाल कि एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ सर मेरा तो 400 नंबर आ रहा है क्योंकि मेरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अच्छी थी, बट फिजिक्स में मैं लैग बिहाइंड कर गया। तो सवाल आएगा कि अच्छा बेटा इस साल फिजिक्स कैसे करोगे। तो फिर अब वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे आप डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं इस टीचर से पढ़ लूंगा फिजिक्स, है ना, मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके फिजिक्स पढ़ लूंगा, या मैं इनके साथ कर लूंगा फिजिक्स। तो आपके पास जवाब है। तो अगर आपने अपना 100% दिया और आपको पता है आप कहां आपकी चूक रह गई थी और उसका समाधान भी आपके पास है, तो आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने क्या 100% छोड़ो, मैंने अपना 50% भी नहीं दिया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया किसी कारणवश। उन बच्चों के लिए मेरा दूसरा सवाल है कि इस साल ऐसा क्या कर लोगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इस साल ऐसा क्या कर लोगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर इसका जवाब है आपके पास और श्योर जवाब है कि नहीं नहीं इस साल तो मैं पढ़ लूंगा, मुझे अपनी गलती को एहसास हो गया, इस साल मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस साल मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा, तो भाई सिर्फ बोलने वाली बात पे नहीं है, आप ये ट्रायल रन लो। नीट का अभी आपने एग्जाम दिया, आपने स्कोर कार्ड चेक किया, 10 दिन पहले देखो कि क्या मैं इन 10 दिनों में 10 घंटे पढ़ रहा हूं, और खुद से यह सवाल पूछो कि क्या मैं यही डेडिकेशन के साथ पूरे साल पढ़ पाऊंगा। तब फिर आप जवाब लो कि हां मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जी जान झोंक दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चले गए, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट हार मान गए कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, मैंने तीसरा अटेम्प्ट लिया, मैंने चौथा अटेम्प्ट लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उन बच्चों को मैं कहूंगा बेटा
ये अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। आप दुनिया भर के करियर ऑप्शन है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप बीएचएमएस कर सकते हैं, आप बीएएमएस कर सकते हैं, आप वेटनरी साइंसेस में जा सकते हैं। तो एक डिटेल्ड इस पे आप रिसर्च कीजिए, आपके लिए अनंत रास्ते खुल जाएंगे। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। तो दुनिया भर के ऑप्शंस है आपके लिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना और नए ऑप्शन की तरफ अग्रसर हो जाना है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब दो तरह के बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे जिनको पता है उनको श्योर शॉट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर साल रह जाते हैं, जिनका स्कोर 590, 595, 600 के आसपास होगा, जो 100% श्योर नहीं है उनको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। वो बच्चे क्या करेंगे? तो बेटा सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनका स्कोर अच्छा है, उनको काउंसलिंग में फॉर्म कैसे भरना है। तो बेटा एमसीसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपको चॉइस फिल करना पड़ता है। तो चॉइस फिलिंग के कॉलेजेस की लिस्ट आप पहले से बना लीजिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है। तो बेटा दो चीज़ें आप देखिए, मेडिकल कॉलेज में ये देखा जाता है जहाँ पे पेशेंट इनफ्लो सबसे ज़्यादा वो कॉलेज अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको अगर एम्स दिल्ली मिल रहा है तो आप एम्स दिल्ली की तरफ जाइए। जैसे मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ कि मुझे यूसीएमएस और वीएमएमसी में चूज करना था, तो मैंने वीएमसी चूज किया, जो कि रैंकिंग में वीएमसी नीचे थी यूसीएमएस से, आज ऊपर हो गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट इनफ्लो जहां पे ज्यादा है। अब लोगों सर पता कैसे चलेगा मुझे पेशेंट इनफ्लो कहां पे ज्यादा है? तो जो इंस्टाग्राम आप गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए यूज कर रहे हो, उसी इंस्टाग्राम का आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो बता देंगे कि हाँ सर मैं इस कॉलेज से पढ़ता हूं। वहां पे आप एक लिस्ट, कंसोलिडेटेड लिस्ट बना सकते हैं, जहां पे आप चॉइस फिलिंग के लिए एक प्रोबेबल कॉलेज है, जैसे टॉप 10 कॉलेज तो आपको पता ही होगा, एम्स दिल्ली है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वीएमएमसी है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है। इन चॉइसेस को फिल करें। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी वाइज धीरे 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 नीचे जाते हुए सारे कॉलेजेस की चॉइस फिल कर दें। अब क्या होता है चॉइस फिलिंग में, आप देखोगे कि सीक्वेंस लॉक होते जाता है। तो अगर आपने ऊपर ही खराब कॉलेज डाल दिया है तो आपका ऊपर का ही लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग के टाइम, ठीक है। आप पहली काउंसलिंग अटेम्प्ट करें, सेकंड काउंसलिंग अटेम्प्ट करें, थर्ड काउंसलिंग अटेम्प्ट करें, आपको हो सकता है अपग्रेड के लिए भी मिल जाए कॉलेज। तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इसमें। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है और टीडियस टास्क है। डॉक्यूमेंटेशन आप अपने काउंसलिंग से पहले सारे ठीक कर लें कि आपका अगर डोमिसाइल आपको सबमिट करना है या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है, मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल ले जानी है, तो उन सब चीज़ों का इंतजाम पहले से कर लें कि लास्ट डे कोई पैनिक ना हो, और फिर आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका मतलब जो अटके पड़े हैं, उनका जैसे लग रहा है कि मतलब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा। अगर आपको जहन्नुम में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसमें आप एडमिशन ले लें, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। एडमिशन ले लो, उसके बाद ड्रॉप ले लेना वो अलग बात है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको जहां भी अगर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपका सर्टेन नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डे 1 से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट है जिनको 550 से ज़्यादा नंबर आया है, बेटा मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरा 2-3 महीना जो काउंसलिंग का है वो वेस्ट नहीं होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नीट के लिए और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप जोश टॉक नीट का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको नीट के बारे में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप इस चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम और भी ऐसी वीडियो जरूर आपके लिए लेके आएंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और फीडबैक जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक शेर के साथ अपना सेशन एंड करता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई होप आप नीट के एग्जाम में फोड़ के आएंगे और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। टेक केयर।